नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कर्मा एकेडमी। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक की सीरीज़। इसमें सबसे पहले हम इस वाले वीडियो में देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी बेसिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक कुछ नहीं है, थ्री काइंड ऑफ एनर्जी से बना हुआ है। थ्री काइंड ऑफ 3E: एनर्जी, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। ठीक है, और इस स्लाइड में बेसिकली फोकस होगा गेट के लिए, एसएससी के लिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सिस्टम में। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम, इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये हो गया हमारा सिस्टम हो गया, और सिस्टम से बाहर जो भी मतलब बाउंड्री के बाहर जो भी हो गया वो सराउंडिंग हो गई। इसको एक तरीके से ऐसे समझ लो कि ये मान लो तुम्हारा घर है। ठीक है, घर से बाहर जो भी होगी तुम्हारी सराउंडिंग हो गई, और घर के अंदर तुम बैठे हो तो ये तुम्हारा सिस्टम हो गया। घर जो हो गया वो सिस्टम हो गया, उसके बाहर वाला हो गया सराउंडिंग हो गया। ठीक है, अब जो थर्मोडायनेमिक में है, थर्मोडायनेमिक में हम तीन काइंड ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे। कौन कौन से है वो? पहला वन है क्लोज सिस्टम, सेकंड वन इज ओपन सिस्टम, और थर्ड वन है आइसोलेटेड सिस्टम। इसको वन बाय वन देखते हैं। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम होता है जिसमें मास भी ट्रांसफर नहीं हो रहा होता है, बट एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। इसको यहाँ पे डायग्राम से देखो, ये जो डायग्राम है इसमें सिस्टम, जो ये यहाँ पे सिस्टम है उसमें हमारा मास तो ट्रांसफर नहीं हो रहा पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है तुम जो चाय पीते हो, चाय को ढक के रख दिया। ठीक है, तो उसमें ढकने से क्या होगा, हो गया कि तुम्हारा वेपर जो ऊपर ट्रांसफर नहीं हो रहा, मास तो ट्रांसफर नहीं हो रहा पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। किस फॉर्म में? टेम्परेचर के फॉर्म में। मतलब उसका टेम्परेचर कुछ देर बाद डिक्रीज हो जाएगा ना, चाय ठंडी हो जाएगी। अब आते हैं ओपन सिस्टम में। ओपन सिस्टम कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो मास भी है, सिस्टम से मास भी ट्रांसफर हो रहा होता है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही होती है। मान लो वही सेम एग्जांपल बोलता हूँ कि चाय रखी हुई है, अब चाय से वेपर के फॉर्म में ऊपर है ना कुछ मास ट्रांसफर हो रहा है, और एनर्जी तो पता ही है हीट के फॉर्म में ट्रांसफर हो ही रही है। तो मीन्स एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है और मास भी ट्रांसफर हो रहा है। तो वो हो गया हमारा ओपन सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम ये होता है कि ना तो तुम्हारा मास ट्रांसफर हो, ना तुम्हारा एनर्जी ट्रांसफर हो। ठीक है, बाउंड्री से कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो। अब इसका एग्जांपल ये देखो यहाँ पे, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि मान लो तुम्हारी ये थर्मस रखी हुई है। थर्मस इसलिए बोला कि इसमें से है ना तो तुम्हारा मास ट्रांसफर होता है और ना एनर्जी ट्रांसफर होती है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ नहीं होती है। मतलब वैसे तो अगर तुम इन्फिनाइटली टाइम में देखो तो ट्रांसफर कुछ ना कुछ तो हो रहा होता है, पर अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखें तो नहीं हो रहा होता ज़्यादा कुछ ट्रांसफर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज थर्मोडायनेमिक में, जो है प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? हम प्रॉपर्टीज क्या होती है? एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली प्रॉपर्टीज जो देखने वाले हैं वो है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वेलोसिटी, मास, एंथैल्पी और एंट्रोपी। ये जो दो चीजें वो नहीं आ रखी है, इसको हम बेसिकली बाद में फिर से पढ़ेंगे जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो सब देखेंगे। तो इनमें से प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम आपको पता है। ये और ये जो एंथैल्पी है इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं। ये आगे देखने वाले हैं। और इस स्लाइड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रॉपर्टी जो होती है, प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है थर्मोडायनेमिक। इंटेंसिव होती है, एक एक्सटेंसिव होती है। मीन्स व्हाट इज इंटेंसिव? इंटेंसिव वो हुई दोज काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मीन्स मास के में डिपेंड नहीं होती है। आई से इंटेंसिव, आई से इंडिपेंडेंट, वैसी टाइप की प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसकी एग्जांपल मैं बता देता हूँ, प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी। अब आते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंडेंट ऑन मास, मतलब जो मास में डिपेंड हो, तो उसे बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे वॉल्यूम हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया। ठीक है, अब जो ये इसकी जो एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल देख लेना, ही काफ़ी आते हैं। ये तुम्हारे गेट में भी आते हैं और तुम्हारे एसएससी में भी आते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो होता है वर्क एंड हीट होता है। इट्स नॉट ए प्रॉपर्टी, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रोसेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब व्हाट इज स्टेट? स्टेट क्या हो गया? मैंने स्टेट तो वहां पे बता दिया। स्टेट क्या हो गया? स्टेट, जैसे ये स्टेट यहाँ पे दिख रहा है, ये स्टेट कैसे हुआ कि इसमें जो प्रॉपर्टीज है, व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम,
जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा देन ओनली ऑल द प्रॉपर्टी आर फिक्स्ड। जो ये जैसे प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम वॉल्यूम तुम्हारा फिक्स हो गया, प्रेशर भी फिक्स हो गया, तब इसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टेट वन। और वैसे यहाँ पे है ना, वॉल्यूम फिक्स है तुम्हारा, कुछ वैल्यू होगी वॉल्यूम की, और यहाँ पे भी कुछ प्रेशर की वैल्यू होगी। जब इक्विलिब्रियम में होगा तुम्हारा सिस्टम, तो उस कंडीशन में तुम्हारा स्टेट टू आ जाएगा। ठीक है, स्टेट वन और स्टेट टू आ गया, तो हम उसको है ना किसी भी उसमें इसको यहाँ से इसको मैच करेंगे, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, पाथ बन जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें स्टेट डिफाइन कर दिया, इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडायनेमिक में इक्विलिब्रियम जो होता है, वो इक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट होता है, उसके लिए होता है कॉन्सेप्ट आता है क्वासी क्वासी इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। मीन्स क्वासी, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, क्वासी इक्विलिब्रियम स्टेट किसे कहते हैं। मान लो यहाँ पे तुम्हारा एक पिस्टन रखा हुआ, पिस्टन असेंबली है। ठीक है, अब ये पिस्टन असेंबली में यहाँ पे तुम्हारा ये वेट रखे हुए हैं। ठीक है, अब मैं इसको पिस्टन असेंबली को, पिस्टन को धीरे धीरे मूव कराऊं, ऐसे इन्फिनाइटली स्मॉल टाइम से मूव कराऊं, धीरे धीरे मूव कराना है। इतने धीरे कराना है कि तो सिस्टम को पता ही ना चले कि है ना वो ऊपर मूव होने वाला है। उसको बोलेंगे हम क्वासी इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, मीन्स दे आर सफिशिएंटली स्लो दैट दे एडजस्ट इटसेल्फ इंटरनली। ठीक है, बहुत स्लो करना है, तो उसे बोलते हैं क्वासी इक्विलिब्रियम स्टेट। अब आते हैं कि जो भी तुम अब न्यूमेरिकल करने वाले हो ना थर्मोडायनेमिक में, वो तुम सब करोगे किसमें, इक्विलिब्रियम। जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, मीन्स यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज थी वहां पे वो इक्विलिब्रियम में था, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज थी वहां पे भी वो इक्विलिब्रियम स्टेट में था। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पाथ क्या होता है। ठीक है, पाथ क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेट थ्रू विच द सिस्टम पासेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये जो हो गया तुम्हारा पाथ हो गया, इसे बोलेंगे, मतलब सीरीज ऑफ स्टेट इसलिए बोला है कि यहाँ पे स्टेट हो गया, एक दूसरा स्टेट हो गया, यहाँ पे तीसरा स्टेट हो गया, मतलब इतने सारे स्टेट हो गया ना, उस स्टेट को ज्वाइन करके एक पाथ बनता है तुम्हारा, उसे पाथ बोलते हैं। अब प्रोसेस क्या होती है, चेंज ऑफ सिस्टम अंडरगो फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अदर। मीन्स यहां से इस स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गया, उसे बोलेंगे प्रोसेस। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट इज मतलब इसमें जो हम थर्मोडायनेमिक में बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं प्रेशर में। एब्सोल्यूट प्रेशर, प्रेशर की जो प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो हमारा होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख रहे हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक और यूनिट भी होती है, बार भी होती है। बार होता है तुम्हारा 10⁵ पास्कल, ये जो होता है पास्कल, पास्कल तुम्हें बता दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और किलो पास्कल, वैसे ही मेगा पास्कल होता है, वो 10⁶ होता है। गीगा होता है, गीगा होता है 10⁹ वैसे वैसे। ठीक है, सबसे अब इससे सबसे इम्पॉर्टेंट है, हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बैरोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं एसएससी जैसे एग्जाम में। तो अब आते हैं ये सबसे पहले ये वाली चीज़ जो है, प्रेशर इक्वल टू पी एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको इस डायग्राम से हेल्प में बता देता हूँ। ये तब समझ लो तुम्हारा इनिशियल स्टेट जहाँ पे प्रेशर तुम्हारा जीरो है, मतलब ग्राउंड स्टेट हो गया। ठीक है, अब ये वाली स्टेट होगी तुम्हारी पी एटीएम, मतलब एटीएम मतलब एटमोस्फेरिक स्टेट। ठीक है, नहीं सॉरी ये एटमोस्फेरिक नहीं है, इसको मिटा देना। ये एटमोस्फेरिक नहीं है, ये वाली स्टेट है एटमोस्फेरिक, ये वाली। ठीक है, ये वाला तुम्हारा पी एटीएम हो गया। ठीक है, अब इससे ऊपर तुम प्रेशर की तरफ जाओगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा गेज प्रेशर पीजी, और इससे नीचे को बोलेंगे हम वैक्यूम प्रेशर पीवी। तो अगर तुम्हें टोटल एब्सोल्यूट निकालना होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना होगा, पी एब्सोल्यूट निकालना होगा, तो क्या करेंगे, पी एब्सोल्यूट मान लो ये हो गया पूरा ऊपर वाला, ये हो गया पी एब्सोल्यूट, पी एब्सोल्यूट। ठीक है,
पी एब्सोल्यूट तुम्हारा हो जाएगा पी एटीएम, जो ये तुम्हारा ये पी एटीएम है, ये वाला पी एटीएम, पी ए से डिनोट कर देता हूँ पी एटीएम को, प्लस रो जी एच, जो रो जी एच है ये गेज प्रेशर, प्लस रो जी एच। ठीक है, अगर वही रो जी एच तुम्हारा नीचे की तरफ हो तो उसे वैक्यूम बोलते हैं, तब यहाँ पे बस प्लस की जगह नेगेटिव आ जाएगा। अब आते हैं टेम्परेचर में। टेम्परेचर टेम्परेचर में तो सबसे, हाँ इससे पहले, टेम्परेचर से पहले जीरोथ लॉ में आते हैं कि जीरोथ लॉ को जीरोथ लॉ नाम की पड़ा, क्योंकि जो हमारे दो थर्मोडायनेमिक की के लॉज थे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो जीरोथ लॉ से पहले आ गए थे। तो उनके पास, साइंटिस्ट के पास कोई नाम नहीं बचा था, तो उन्होंने बोला कि चलो फर्स्ट लॉ से पहले क्या आता है, जीरोथ लॉ, जीरो लग दिया उसका नाम। ठीक है, तो इसमें ये स्टेट क्या करता है कि मान लो ये तुम्हारे पास एक बॉडी है, बॉडी बी और बॉडी सी, ये थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है, और बॉडी ए और बॉडी सी, ये दोनों थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा कि बॉडी ए और बॉडी बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगी। ये हमें जीरोथ लॉ बताता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्केल, टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन आते हैं, तो मैं इस कन्वर्जन कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो पहला होता है फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। तो ओके, कहाँ पे थे हम? फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस और केल्विन, इसके इनिशियल, अब इसको आना कन्वर्जन कैसे करना, मैं कन्वर्जन का फॉर्मूला बताता हूँ। ये हो गया हमारा सेल्सियस, जिसका सेल्सियस का इनिशियल पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो सेल्सियस स्केल तो तुमने पढ़ी है, इससे स्टार्ट करते थे। यहाँ पे सेल्सियस का ये हो गया, इसका इनिशियल पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया, 0। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, यहाँ पे केल्विन लिख लेते हैं। केल्विन का क्या होता है इनिशियल पॉइंट, 273, 273। उस पॉइंट में हमारा वाटर जो होता है, वाटर फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे 273 लिख लेना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100, इसका डिफरेंस तो 100 ही होता है। ये 273 एग्जैक्ट 273.16 होता है, पर न्यूमेरिकल हम ज़्यादा कर 273.1 इतना ही ले लेते हैं, 0.16 का उतना फर्क नहीं पड़ता। और अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट का इनिशियल पॉइंट क्या है, 32 मीन्स 32। और इसका डिफरेंस देखोगे तुम 212 और 32 का, तो हो जाएगा 180। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, मतलब इसको याद करने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। अब इसको कन्वर्जन ईजिली कर लोगे तुम। जैसे अगर सेल्सियस का, वो केल्विन और सेल्सियस का देखेंगे तो यहाँ पे 100 कटा, तो सेल्सियस क्या हो जाएगा, सेल्सियस केल्विन माइनस 273। वैसे ही फ़ारेनहाइट का तुम कर लोगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो है पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन। व्हाट इज पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन? तो सबसे पहले पाथ फंक्शन, सॉरी पॉइंट फंक्शन, दे डिपेंड ऑन द स्टेट ओनली। मीन्स क्या है कि मान लो ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है। इसमें क्या होगा कि तुम्हारा जो पॉइंट फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन, वो तुम्हारे पॉइंट्स में डिपेंड होगा। मीन्स स्टेट्स जो पॉइंट है 1 और 2, वो पाथ में नहीं डिपेंड होगा। मीन्स अगर ये ए वाला जो पाथ है और बी वाला पाथ है, तो अगर ये इस ऊपर से भी पाथ फॉलो कर रहा है और नीचे से भी पाथ फॉलो कर रहा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसे वैसे टाइप के फंक्शन को बोलेंगे पॉइंट फंक्शन। और ये इसका मेन चीज़ है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होता है। इसको एग्जैक्ट मतलब डी से डिनोट करते हैं। ऑल द प्रॉपर्टी आर द पॉइंट फंक्शन आर एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल, ये जो बताया एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल है। जैसे V2 माइनस C1 एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल है, तो सीधा इसको डिफरेंस करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज पाथ फंक्शन में। पाथ फंक्शन में क्या होता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है पाथ में। वैसे टाइप के फंक्शन को कहते हैं कि पाथ बता ही रहा है, पाथ में डिपेंड कर रहा है, तो पाथ फंक्शन।
अब इसके एग्जाम्पल, सबसे अच्छे एग्जाम्पल है हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क है ना, जो तुम्हारा पाथ में डिपेंड कर रहा होता है। मीन्स इसको एक बार मिटा देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, तो ये जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको डिनोट करेंगे इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल। ये जो होता है इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होता है। इन एग्जैक्ट मतलब इसको, इन एग्जैक्ट का साइन होता है ऐसे, या इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में, डेल्टा के फॉर्म में लिख सकते हैं। डेल्टा जो वर्क है, मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा जो वर्क है, अगर तुम ऐसे मूव करोगे, ए वाले से मूव करोगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 किलो जूल। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर तुम नीचे बी वाले पाथ से फॉलो करोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 7। मीन्स ये पाथ में डिपेंड कर रहा है। ऐसे फंक्शन को बोलेंगे पाथ फंक्शन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक का, जो पूरा खेल है वो इसी में ही है, हीट एंड वर्क में ही है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो प्रेजेंट वो है, ये वीडियो डलने वाला है, सबसे इसके लास्ट में तुम्हें एक 10 मिनट का वीडियो बताऊंगा, जिससे तुम्हारे पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अभी ये बस थ्योरी है, इसको इतना छोटे में कन्वर्ट कर दूंगा ना। अब आते हैं हीट एंड वर्क और पाथ फंक्शन। मीन जो हीट और वर्क होते हैं, इससे पहले बताया था पाथ फंक्शन होते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, साइन कन्वेंशन, जो जनरली जहाँ तक है गेट में तो यही फॉलो होता है, इसको ही देखना। अगर इंटेंसली उसमें लिखाना हो तो यही फॉलो होता है कि जो मान लो ये सिस्टम है, सिस्टम था ये हमारा सिस्टम, और ये हमारी सराउंडिंग, उसके बाहर वाली सराउंडिंग होगी। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जो हो गया वो नेगेटिव हो जाएगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। हीट हीट एडेड टू द सिस्टम, हीट अगर जो हीट अगर सिस्टम में ऐड हो रही है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, इसको क्यू से डिनोट कर देते हैं। और हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, ये हो जाएगा हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, वो नेगेटिव हो जाएगा, इसको वर्क लिख लेंगे। ठीक है। अब हीट में आते हैं। हीट की जो है ये फॉर्मूला देखो तुम, क्यू इक्वल टू हो जाता है एम सी डेल्टा टी। सी क्या है तुम्हारा, स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड एम हो गया तुम्हारा, एम हो गया तुम्हारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हीट की यूनिट जो होती है तुम्हारी, वो होती है जूल। और समटाइम ये कैलोरी जो कैलोरी है, ये पुरानी यूनिट है, इसकी वैल्यू होती है 4.186। कभी कभी इसमें भी दे देता है, तो ये कन्वर्जन भी याद कर देना। 1 कैलोरी हो जाता है तुम्हारा 4.18 जूल। ठीक है। अब आते हैं वर्क में। व्हाट इज वर्क। वर्क तुमने पहले भी पढ़ रखा है, वही कॉन्सेप्ट वही है। फोर्स इनटू डिस्टेंस इज नोन एज वर्क। जैसे ये कार है, कार के अंदर मोटर है, उसने कुछ फोर्स लगाई, ये आगे मूव किया उसने, कार ने जिस डिस्टेंस से मूव किया, एल डिस्टेंस से मूव किया, वो हमारा उसका वर्क बता देगा, कार ने कितना वर्क किया। अब जैसे ये है, कार ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, अब इसका वर्क कैसे निकालेंगे, हमको चाहिए फोर्स, तो हमें पता है, फोर्स पता है, इसको ट्रायंगल में फोर्स पता है, ये एल भी पता है फोर्स। अब इसमें तुम ऐसे नहीं करोगे, इसमें फोर्स इंटू एल नहीं करोगे, इसमें तुम करोगे ये हाइट हमको एच पता चलना चाहिए, तो एच तुम्हें है ना साइन के उससे पता चल जाएगा। ठीक है। एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन वर्क, जो थर्मोडायनेमिक में बेसिकली ज़्यादातर जो होगा वर्क, वो इस फॉर्म में ही दिखेगा तुम्हें, वर्क इक्वल टू पी डेल्टा वी। अब ये पी डेल्टा वी कैसे आया तुम्हारा, जो वर्क जो था एफ डेल्टा एस था, हमें एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है। तो फोर्स तुम्हारा हो गया प्रेशर इंटू एरिया, तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे, तो ए इंटू डेल्टा एस। एरिया जो था तुम्हारा पिस्टन का था, ये एरिया पिस्टन यहाँ पे बना देता हूँ, ये तुम्हारा एरिया हो गया। और तुमने डी एस, डेल्टा एस जितना तुमने डिस्टेंस मूव किया, वो हो गया एरिया इंटू डी एस, तो ये क्या तुम्हारा वॉल्यूम बन गया। ठीक है। तो इसको लिख लेंगे पी इंटू डेल्टा वी, तो हमारा जो वर्क आ गया पी इंटू डेल्टा वी आ गया।
अब ये पी इंटू डेल्टा वी जो आया है, मतलब डेल्टा है तो मीन्स ये कुछ इस पोर्शन का है। अगर ये पी इंटू डेल्टा पी वी ग्राफ में देखेंगे, अब इसी को ही हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा इसका एरिया ऑफ पीवी ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो उससे हमारा होल वर्क आ जाएगा कि यहाँ से पूरा पिस्टन यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करने में इसने कितना काम किया। अब आते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक है, थर्मोडायनेमिक में कौन कौन सी एनर्जी हम पढ़ने वाले हैं, तो उसका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सबसे पहला आती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, जो तुमने पहले भी पढ़ी है, पोटेंशियल एनर्जी। इसको इस डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ। इसको ये तुमने ले लिया बेस रेफरेंस, बेस, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा फाइनल स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट हो गया। यहाँ पे तुम्हारी बॉडी है, बॉडी स्टार्टिंग में तुम्हारी वेलोसिटी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि ग्राउंड स्टेट में आ गया, तो यहाँ पे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले तो तुम्हें पता ही है। अब आगे आते हैं और कौन सी एनर्जी देखने वाले हैं। ये है तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये भी हम थर्मोडायनेमिक में देखने वाले हैं। इसे बोलते हैं हाफ, फॉर्मूला जो यूज करेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। के हो गया तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स हो गया चेंज इन स्प्रिंग लेंथ। ये जो स्प्रिंग लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना चेंज हुआ, उससे तुम्हारी क्या हो जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी स्प्रिंग की, स्प्रिंग एनर्जी भी बोलते हैं इसे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम पढ़ने वाले हो इसमें थर्मोडायनेमिक, वो है इंटरनल एनर्जी। इसे यू से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी वो होगी कि जो मॉलिक्यूल्स है रेंडमली मूव कर रहे हैं, जो स्टोर होती है मॉलिक्यूल में एनर्जी, बहुत तरह के, मतलब एक तो मैकेनिक उसके मूव में रैंडम मूव कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी एनर्जी है, उस सब एनर्जी के अंदर जो भी एनर्जी है उसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरनल एनर्जी होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होती है। ठीक है, तो हमारी कौन कौन सी एनर्जी आ गई, इसको एक बार समराइज कर देते हैं। ये हो गया समराइज करके, यू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो डेल्टा ई हो जाएगा तुम्हारा क्या, यू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि थर्मोडायनेमिक में देखना कि जब तक तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक देखोगे तो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तुम ज़्यादा कर नहीं देखोगे। ये तब देखोगे जब है ना तुम्हारा कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, तब देखोगे। अब आगे देखेंगे जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में समझाऊंगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंथैल्पी में आते हैं। एंथैल्पी भी एक काइंड ऑफ एनर्जी हुई है, तो उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, तो एनर्जी हमने पहले लिखा था, वो क्या था, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हो गया वर्क, ये हो गया इंटरनल एनर्जी। अब अगर मैं क्या करूं कि अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख दूं, एंथैल्पी कुछ नहीं है, एंथैल्पी है एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये आ जाएगा प्रेशर। अगर कांस्टेंट है तो उसके अंदर आ जाता है, ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज़ कांस्टेंट होती है उसको अंदर भी ला सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ई। ठीक है, सर इसको मैं भी डेल्टा लिख लेता हूँ, डेल्टा ई। तो डेल्टा ई हो जाएगा तुम्हारा U प्लस पी वी, और ये जो इसको बोलेंगे एंथैल्पी। ठीक है, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब आते हैं किसमें, स्पेसिफिक हीट में। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, क्यों तुमने लिखा है एम सी डेल्टा टी होता है, इसे सी के बोलते हैं तुम स्पेसिफिक हीट।
अब स्पेसिफिक हीट भी दो टाइप के होते हैं। ये भी इंट्रोडक्शन है, तुम अभी अगर कोई जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उन्हें लग रहा होगा कि यार ये क्या हो गया, पर इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो काफ़ी काफ़ी बार हम क्या करते हैं, हम बेसिक चीज़ हम क्या सिस्टम होता है, प्रोसेस क्या होती है, यही हम मतलब ये बेसिक चीज़ हम जो होते हैं ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वही भूल जाते हैं। और जब कोई भी क्वेश्चन में आता है, कोई क्वेश्चन आता है, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उसमें तुमने इंटेंसिव बोला होगा, तुम्हें उस टाइम लगेगा अरे यार क्या हो गया, इंटेंसिव मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी इक्वल टू होता है डी यू अपॉन डेल्टा टी। ये कैसे आया इसको बता देता हूँ। जो हमारी एनर्जी होती है वो होता है तुम्हारा डेल्टा यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तुम्हारा कांस्टेंट है, मींस डेल्टा वी क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो हो जाएगा। तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, सिर्फ डेल्टा यू हो जाएगी। सो यहाँ पे हम डाल देंगे, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो यू हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ यू जाएगा, एम सी डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी को तुम यहाँ पे डाल दो यहाँ नीचे, तो सी वी हमारी क्या होगी, डी यू अपॉन डेल्टा टी हो गया। अब ये सी वी पर यूनिट मास के फॉर्म में लिखा हुआ है, सी वी मीन्स सी वी पर यूनिट मास, तो मास का तुम्हें टर्म दिख नहीं रहा होगा। अब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट सी पी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। ये तुम्हें डेल्टा एच कैसे निकालना था वो मैंने तुम्हें पहली वाली स्लाइड में पहले बता दिया था कि डेल्टा एच कैसे निकला यहाँ से। तो उसे बोलेंगे स्पेसिफिक, सी पी होता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। सो ये थर्मोडायनेमिक का इंट्रोडक्शन था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, लर्निंग एट योर ओन पेस। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि तुम जो भी पढ़ो ना वो अपनी पेस में पढ़ो, क्योंकि हर किसी की अपनी एक वो होती है, स्टार्टिंग होती है। मतलब हर किसी को एक बार में समझ में नहीं आता है, किसी को जल्दी आता है, किसी को थोड़ी देर में आता है। दैट्स वाई मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। और उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो सक्सेस होती है ना, सक्सेस इज नॉट ऑल अबाउट क्लियरिंग द एग्जाम, इट्स अ पाथ दैट यू फॉलो थ्रू आउट द लाइफ। मतलब अगर तुम एक एग्जाम में फेल हो गए, दूसरे एग्जाम में फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे हार मान जाओ। सक्सेस इज अ पाथ यू फॉलो थ्रू आउट द लाइफ।